कहा गया तालिबान की तरफ से कि अल्लाह कश्मीर को आज़ादी दे, ये तक कहा गया, जो कि पाकिस्तान से आज़ादी दे, ये तक कहा गया। और ये पाकिस्तान को खबरदार किया है कि आप मासूम कश्मीरियों के ऊपर जुल्म बंद करें। उनका तो कल्चर बड़ा तगड़ा है इसके मामले के अंदर। जो कुछ बीजेपी की लीडरशिप कह रही है आज़ाद कश्मीर के हवाले से, दे आर कमिंग टू कश्मीर। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे तालिबान ने पीओके में जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो उनको अपना समर्थन दे दिया है और कहा है कि तालिबान ने कि वो पीओके में जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो उन प्रोटेस्टरों के साथ में है। तो इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि तालिबान पाकिस्तान के इंटरनल मैटर पे बातचीत कर रहे हैं और उनको समर्थन दे रहे हैं जो पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला कर रही है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि इसमें भारत की साजिश है और इसीलिए तालिबान ने पीओके वालों को समर्थन दिया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अब एक और खबर मेरे सामने आती है और उसमें पता ही चलता है कि जो अफगानिस्तान है वो भी कश्मीरियों के साथ खड़ा हो गया। और बल्कि यहाँ तक मैं देख रही थी कि कुछ तो बहुत बड़े बड़े चैनल्स पर जो है वो वीडियोस बनाएंगे जिसमें उन्होंने ये कहा कि यहाँ तक कहा गया तालिबान की तरफ से कि अल्लाह कश्मीर को आज़ादी दे, ये तक कहा गया, जो कि पाकिस्तान से आज़ादी दे, ये तक कहा गया। और ये एक बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जो इस तरह की ये बात जो है उसको शेयर करें कि जनाब ये जो अफगानिस्तान है वो भी उनके साथ खड़ा हो गया और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए। तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कब नहीं थे? मैं तो ये हैरान हूँ। जो पिछले कुछ अरसे से जो सिलसिला चल रहा है, अगर वो ऐसी कोई बात करें तो वो तो ऑलरेडी जो आपके और उनके बीच में है, तो वो ऐसे क्यों नहीं कहेंगे? ऐसा तो वो कहेंगे। देखें, पीओजे के हवाले से अफगानिस्तान की तालिबान ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि आप मासूम कश्मीरियों के ऊपर जुल्म बंद करें और वो अपने राइट्स मांग रहे हैं। उस पर आप इतना ज़बरदस्त ब्रूटल अटैक किया हुआ है और आप कश्मीरियों को मार रहे हैं और करोड़ों रुपया खर्चा करके आप कश्मीरियों के नाम पे माल बना रहे हैं। और ये इसलिए हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान कश्मीरियों की फुल सपोर्ट करती है। पीओके में जो कश्मीरियों की मूवमेंट है इसको हम हर तरह से सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान आर्मी ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स की जानशीन है, उनके लिए काम करती है और उसी स्टाइल में काम करती है। और हम कश्मीरियों के जायज़ मुतालबात को सपोर्ट करते हैं और कश्मीरियों को दावत देते हैं कि अगर आपको इस आर्मी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना है तो हम आपके साथ सपोर्ट करने को तैयार हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम वो होता है कि डिवाइडेड ट्राइब्स हैं, वो रिटेलिएट करते हैं। साउथ वजीरिस्तान के अंदर हो गया, मतलब आधा कबीला पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर जो ड्यूरेंट लाइन जिसको आप बोलते हैं, वहां पे आधा कबीला इधर आया, आधा उधर आया, 70% इधर है, 30 इधर आया, 30 उधर है, 70 इधर है। मतलब ये पूरे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर थ्रू आउट द बेल्ट के ऊपर डिवाइडेड ट्राइब इशू है, बेसिकली जो बेसिक इशू है। आपने पहले बाढ़ लगा दी, उन्होंने कहा जी भाई को भाई से कैसे आप अलग कर सकते हो? उनका तो कल्चर बड़ा तगड़ा है इसके मामले के अंदर। शादियां हुई हुई, इंटर मैरिजेस हैं, बच्चे इधर उधर दोनों तरफ है। मतलब बंदा फोत उधर होता है, दफनाना इधर है, फोत इधर हुआ, दफनाना उधर है। इस तरह के बेताशा मसले मसाइल हैं, तो दे आर नॉट बाइंग इट एंड दे आर रिटेलिएटिंग। देखिए, आज़ाद कश्मीर का मैं आपको एक अपडेट दूं और फिर उसके हवाले से जो हिंदुस्तान की पोजीशन है उसकी अहमियत है क्या। जैसे बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे ही समझ रहे हैं कि हिंदुस्तानी दिल पेशावरी कर रहे हैं और इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो कुछ बीजेपी की लीडरशिप कह रही है आज़ाद कश्मीर के हवाले से, वो उसकी सिग्निफिकेंस बनती क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर एक डायलॉग के हवाले से बात हो रही है, पीपीपी डायलॉग की बात कर रही है। प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं उनको डिप्यूट कर दिया गया है। उस हवाले से कुछ ना कुछ वेव्स जो है वो जनरेट कर रहे हैं, एक प्रोसेस शुरू करना चाह रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब एक डायलॉग की बात कर रहे हैं।
अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान मिलिट्री के एक डेलीगेशन को जिसने संडे को मुलाकात करनी थी उससे मिलने का इनकार कर दिया, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये मामला है क्या? क्यों हुआ ऐसे? तालिबान ने जो पाकिस्तान मिलिट्री डेलीगेशन जो संडे को जिसने कंधार जाना था उसको मना कर दिया, उससे मिलने से इनकार कर दिया और यूँ ये डेलीगेशन ना जा सका। वैसे तो पाकिस्तान की मिलिट्री विंग ने और पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने इस पर कोई कॉमेंट नहीं किया। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने तो कहा है कि उनको तो पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होना था, मिलिट्री ने इस पर कोई कॉमेंट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर को कबूल करने से इनकार कर दिया। अभी पाकिस्तानी मिलिट्री की बड़ी मासूमियत है कि वो ये भूल गए हैं कि ये जो अफ़गान तालिबान है, ये वही लोग हैं जिन्होंने कई बरस तक बहुत ही पेशेंस के साथ अमेरिका के साथ उन्होंने नेगोशिएशन की। कि चीमा साहब आपकी फेडरेशन को जिस तरीके से आपके सारे सूबे चैलेंज कर रहे हैं, मैं बात कर रहा था कि सूबा सरहद से गंडापुर साहब आपकी बगावत का ऐलान कर चुके हैं, बल्कि अगले दिन आपके आर्मी चीफ साहब ने लफ्ज बगावत इस्तेमाल किया है, वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। दूसरा, आपका सूबा सिंध से 40,000 टन गंदम चोरी हो जाती है, अफगानिस्तान पहुंच जाती है। फिर बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर में क्या नहीं हो रहा, कौन से चाइनीज काफिले के ऊपर हमले नहीं हो रहे। तो फिर अगर ये सारा कुछ ठीक होता तो फिर हम आज कश्मीर की बात करते। हाँ, ये जरूर है कि अभी रिसेंट डेज में पहली दफा ये सारा कुछ हुआ कश्मीर में। लेकिन चीमा साहब, ये आपके लिए एक, मैं समझता हूँ, वार्निंग है। वार्निंग से मुराद ये है कि ये चीजें, कहते जू जू दवा की मर्ज बढ़ता गया, ये मर्ज बढ़ता जाएगा क्योंकि दूसरे कश्मीर पे अगलों का फोकस है, उधर बहुत ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है। इलेक्शन के बाद मजीद उनके प्रोजेक्ट्स वहां चलेंगे। अम्मार दुबई, जो दुबई का सबसे बड़ा बिल्डर है, दे आर कमिंग टू कश्मीर, और उन्हें पता है हमने वहां परफॉर्म करके कश्मीर को अगले लेवल पर लेकर जाना है अपने कदम जमाने के लिए। तो वो कर रहे हैं और आप यू आर लूजिंग ग्राउंड ऑन अ डेली बेसिस। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तान हर चीज़ में साजिश ढूंढ निकालता है। तालिबान ने जो पीओके में प्रोटेस्ट है उनको समर्थन दिया है, उसकी एक बहुत ही आसान वजह है क्योंकि तालिबान जानता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में इंटरफेयर करता है, तो उनके लिए ये सही है कि वो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ तो उनको समर्थन दे। तो इसीलिए तालिबान ने पीओके में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उन प्रोटेस्टरों को समर्थन दिया है और कोई वजह नहीं है। और तालिबान वैसे भी पाकिस्तान को पसंद नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में इंटरफेयर करता है और तालिबान के मुताबिक केपीके जो अफगानिस्तान का हिस्सा है उस पर पाकिस्तानी आर्मी ने इलीगली कब्जा करके रखा है और बॉर्डर पे जो ड्यूरेन लाइन है वहाँ पे झड़प करते रहते हैं अफगानों के साथ। तो इसीलिए तालिबान ने पाकिस्तान को परेशान करने के लिए पीओके में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको अपना समर्थन दिया है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि तालिबान इससे आगे बढ़ेंगे समर्थन देने के। मुझे नहीं लगता कि वो कोई मदद करेंगे उन पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके। केपीके में वो कोई बवाल खड़ा कर सकते हैं क्योंकि वहाँ तक उनका एक्सेस है, पीओके में पता नहीं उनका एक्सेस है या नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि समर्थन के अलावा तालिबान कुछ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।